हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको द हाई प्रीस्टेस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मेजर आर्काना का कार्ड है ये, तीसरे नंबर का कार्ड है जिसका नंबर 2 है। हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्टेस। आप देखो यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है और नीचे आपको द हाई प्रीस्टेस लिखा हुआ है। ये जो कार्ड है ये हाईली इंट्यूशन का कार्ड है, इमेजिनेशन का कार्ड है। ये आपका जो कार्ड है ये आपके यीन और यांग एनर्जी को भी बताता है, यानी मेल और फीमेल एनर्जी को भी बताता है, उसको भी इंडिकेट करता है। आप इसमें देखेंगे इसमें 2 पिलर हैं, एक ब्लैक और एक वाइट, यानी ये 2 पिलर कन्फ्यूज़न को बताता है। यानी आपके रीडिंग में कोई भी सवाल आए तो ये इंडिकेट करता है कि सामने वाला किसी भी डिसीज़न को लेके कन्फ्यूज़न में है। इसका एलिमेंट वाटर होता है, प्लैनेट मून होता है। ये एक मिक्स एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी को इंडिकेट करता है। वाइट और ब्लैक है, यानी ये पॉजिटिव कोई भी डिसीज़न लेने से पहले उस मैटर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को देखना, उसके बारे में सोचने का विचार रखता है। अब आप देखो कि ये लेडी है जिसने एक वाइट कलर का ड्रेस पहन रखा है। वाइट से आप जैसा जानते हैं कि वाइट हमारे लाइफ में पीस को और ऑनेस्टी को डिनोट करता है। यानी ये जो इंसान है ये बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है, या ऑनेस्टी के साथ अगर कोई भी काम करे, कोई भी डिसीज़न ले तो इसे लाइफ में सक्सेस मिलेगा। अब आप देखो इसके सर पे एक चांद है जो कि पूरा चांद है। ये पूरा चांद आपको क्या बताता है? ये पूरे चांद एक हाईली विजडम को बताता है, ज्ञान को बताता है, नॉलेज को बताता है। यानी इसका विज़न जो है, विज़न का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दूर तक सोच सकता है, ये दूरदर्शी भी है। ये जो किसी भी विषय को डिसीज़न लेने में ये कभी भी हड़बड़ी नहीं करेगा, ये उस विषय में दूर तक सोचेगा। यानी इसके हाईली विजडम को बताता है। आप देखो इसके पीछे बैक में फ्रूट्स हैं, ग्रीनरी हैं। तो ये फ्रूट्स क्या बताते हैं? ये फ्रूट्स ये बताते हैं कि जो भी डिसीज़न लेगा ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेगा। तो अगर ये बताता है कि जो आप कोई भी डिसीज़न लोगे तो आप उस वक्त अपने दिल से इसको दिमाग ना लगाओ, इसमें कोई लॉजिक ना लगाओ, आप दिल से उसको सोचो और उसका डिसीज़न लोगे तो ये आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। आप नीचे देखो एक चांद देख रहे हैं, ये चांद को बताता है। यानी चांद क्या बताता है? आपके ऑनेस्ट होने का और आपके विज़न को बताता है। यानी आपके विज़न में क्लियरिटी को बताता है कि क्लियरिटी जो आपका विज़न है किसी बात के लिए जो डिसीज़न लेना है उसमें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। चंद्रमा क्या होता है? ये 2 नंबर का कार्ड है, तो जो मून को इंडिकेट करता है। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा की प्रकृति होती है वो 15 दिन और 15 डेज़ में आप देखोगे कि ये 15 दिन नीचा रहेगा, 15 दिन ऊंचा होगा। यानी ये कभी ऊंचा होता है, इसके थॉट्स बहुत ज़्यादा कभी क्लियर हो जाते हैं और कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये हाईली कन्फ्यूज़न का कार्ड है, इंट्यूटिव है। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, ये बहुत दूर तक सोच सकता है। लेकिन अगर किसी रीडिंग में किसी भी सवाल के लिए ये कार्ड निकले तो हम हमेशा बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन के लिए अच्छे से सोचिए, ईमानदारी से सोचिए और ज़्यादा लॉजिक ना होके, ज़्यादा दिमाग ना लगा के अगर दिल से अगर आप डिसीज़न लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये कार्ड आपको आपके इमोशन को इंडिकेट करता है कि आप अपने इमोशन को कैसे बैलेंस करेंगे। और ये कार्ड अगर कोई लेडी आए और आपसे पूछे तो क्या मुझे बच्चे होंगे या फिर मेरी प्रेगनेंसी के बारे में अगर वो पूछे तो आप, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा प्रेगनेंसी के लिए, तो ये फर्टिलिटी को भी बताता है। ये ग्रोथ को तो बताता है, ये फर्टिलिटी को भी बताता है। तो ये जो पाइनएप्पल और पॉमग्रेनेट हैं, ये जो इनके बैक में जो रोब लगा हुआ है, उस रोब में जो ये
पॉमग्रेनेट और पाइनएप्पल है, ये फर्टिलिटी को इंडिकेट करता है। तो आप इसे फर्टिलिटी का भी कार्ड बता सकते हैं। तो ऑल ओवर आप देखेंगे तो ये कन्फ्यूज़न का कार्ड है। इसीलिए अगर किसी भी डिसीज़न के लिए ये कार्ड आए कि मैं 2 काम में से एक कौन सा काम चूज़ करूँ, तो ये आप बताना कि आप थोड़ा सा रुको, अच्छे से सोचो और फिर आप डिसीज़न लो। बिना सोचे समझे अगर आप डिसीज़न लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और लेकिन सोचने के लिए ज़्यादा टाइम मत लेना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना और ज़्यादा लॉजिकल नहीं होना। लॉजिकल अगर आप होगे तो आपका डिसीज़न गलत हो जाएगा। तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के दिल से सोचना और जो आपका इंट्यूशन बोले, जो आपका गट्स बोले, आप वही डिसीज़न लेना, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये कमेंट करके बताइए कि आप टैरो रीडिंग के मेजर आर्काना, माइनर आर्काना या और भी कोई सवाल आपके हो टैरो रीडिंग से, तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिखिए, मैं उसका पूरा जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।